खबर आपको दें, मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का हिंदुस्तान को मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ रुझानात में शदीद इजाफा हुआ है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए हैं। मुसलमानों के खिलाफ जुराइम पर सज़ा का कोई रिवाज नहीं है। इसी पर बात करते हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए अखबार में मजीद क्या दावे सामने आए हैं, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? जी एजाज अहमद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के बारे में मजीद क्या कहा है, मोदी सरकार के बारे में क्या दावे किए गए? जी, अमेरिका और दुनिया के मुमताज तरीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब एक आर्टिकल छापा है। अभी बीबीसी की इंडिया के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री थी उस पर भारत में शोर होगा जारी था कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेडे क्रेन का एक आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें उनका ये कहना है कि मोदी सरकार की आमद के बाद खास तौर पर मुस्लिम आबादी को खतरा है। मोदी सरकार ने मुसलमान मुखालिफ खुसूसी कवानीन बनाए हैं। कश्मीर के हवाले से जो 377A और 370 और 35A के खात्मे की जानिब भी इशारा किया गया। बिल्कुल एजाज, आप हमारे साथ ही रहिए। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पूरी दुनिया इस वक्त बेनकाब कर रही है मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मनी के एजेंडे को, लेकिन कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे किसी भी ममालिक की जानिब से, चाहे वो अमेरिका हो कोई और मुल्क हो। देखें, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, और उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि कानून भी नहीं है। कोई कानून मुसलमानों को के जुल्म पे ऊपर जो ये हिंदू करते हैं वो कोई रोकता नहीं है। और फिर ये नरेंद्र मोदी एक बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। खास तौर पे सारे कोर्ट्स उनके कंट्रोल में है। और अब शुक्र खुदा की है कि पहले बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया और अब आपके सामने अमेरिकन न्यूज़पेपर ने डिटेल में पब्लिश किया कि किस तरीके से प्लान तरीके से ये नरेंद्र मोदी जो है ये हिंदू स्टेट बना रहा है और सेक्युलरिज्म खत्म कर दिया इसने। और उसके साथ साथ जो जुल्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अब दुनिया की नजरों में आ रहा है। लेकिन बात ये है कि अभी भी दुनिया खामोश बैठी हुई है क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है। बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क है। फिर अमेरिका को जरूरत है चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बात यह है कि एक इंसानियत भी होती है। ये इंडिया का नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह, ये तमाम हदें क्रॉस कर गए हैं। ये अब इन्होंने फैसला कर लिया कि वहां पर सिर्फ हिंदू रह सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इतना डरा रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं कि मुसलमान अल्टीमेटली कैंपों में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है हारिस साहब, ये भी कहिएगा कि ये कोई पहला कॉलम नहीं है जो किसी इंटरनेशनल मीडिया के इदारे की जानिब से लिखा गया है। आप ये बताइए कि इंटरनेशनल मीडिया अपना जितना किरदार अदा कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन आलमी इदारे कब इस पर बोलेंगे? और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जानवरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका क्या किरदार देख रहे हैं? और जो चुप साध रखी है उन्होंने, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि दुनिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, सब खामोश बैठे हुए हैं। और यही इतने बड़े ये जो है चैंपियन ह्यूमन राइट्स के, कहीं पाकिस्तान में और मुसलमान मुल्क में कोई बात हो तो उसके बाद वो एकदम शोर मच जाता है। लेकिन इजराइल में और इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो मर्जी वो करें, कोई आवाज नहीं उठाता। ये सबसे अहम बात है मेरे ख्याल में। इसके लिए सबसे अहम बात ये कि हम तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें ओवैसी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको रियली एक वॉइस रेजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके थ्रू जिस इस्लामोफोबिया के बारे में यूनाइटेड नेशन अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया, इसी तरीके से अब चाहिए कि पाकिस्तान के इस्लामिक ममालिक को इस प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड नेशन में जाएं और बताएं कि नजर आ रहा है कि मुसलमानों की जेनोसाइड की जा रही है इंडिया के अंदर। तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। अब मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा रहा है, तो क्या पाकिस्तान तैयार है? देखें, ये एक अभी पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। आपके सामने पिछले महीने में भी पुंछ में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने लगा था वो भी पकड़ लिया। अभी जो आपने कल देखा कि इन्होंने अनंतनाग में एक बहुत बड़े ट्रक में
14 फरवरी को जब इनका ये पुलवामा का जब इन्होंने एक ढोंग रचाया था फॉल्स फ्लैग का, उसकी बरसी है, उसके ऊपर भी ये फिर यही करने लगे थे, वो भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया। आप इसे देखेंगे हमारी इंटेलिजेंसी हर वक्त किस तरह तैयार है, और हर दफा इनको इंडिया को मुंह की खानी पड़ती है, इनका मुंह काला हो जाता है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन पकड़ा गया है, ये सब कुछ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं कि जब भी ऐसे इलेक्शन इंडिया के आते हैं, ये इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, फिर अपना हिंदू वोट चलाते हैं और इंतहा पसंदी की इंतहा करते हैं, रात धमका के वोट लेते हैं, ये नरेंद्र मोदी हुकूमत में आ जाता है। और अगले 5 साल अगर ये आ जाता है, जो बहुत बड़ा जुल्म होगा, तो ये रियल में इंडिया को हिंदू स्टेट बनाएगा और वहाँ पर RRS का राज होगा, और मुसलमानों के लिए, बल्कि मैं तो कहूँ किसी माइनॉरिटी के लिए रहने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तान की एजेंसीज हम वक्त तैयार हैं और हर नापाक मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज़ अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे।